हेलो मेरे प्यारे किचन एक्सपर्ट, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गजाला सीक्रेट मसाला। तो सबसे पहले हमारी तरफ से सारे प्यारे व्यूअर्स को ईद मुबारक हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वर्ल्ड फेमस शीर खोरमे की रेसिपी, जो कि 99% ईद के खास मौके पर सभी घर में ये बनाए ही जाते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ शीर खोरमे को बिल्कुल नए तरीके से, वो भी बिल्कुल कम समय में और बिल्कुल कम दूध में बनाकर दिखाऊंगी। तो आप ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करें और एंड तक बने रहें। तो अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास पहले आ जाए। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अब तक की सबसे आसान और बहुत ही कम समय में बनने वाली शीर खुरमे की रेसिपी। तो शीर खुरमा बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर डाला था, जिससे कि जब इसे हम काटे तो बिल्कुल आसानी से ये कट जाए। तो यहाँ पे हमने थोड़े से पिस्ते, थोड़े से खजूर यानी कि छुहारे जिसे बोलते हैं वो ले ले, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम और थोड़े से नारियल और थोड़े से ये तरबूज के बीज यानी इसे मगज भी बोलते हैं। और यहाँ पे हमने शीर खोरमे में चीनी की जगह मिल्क मेड यानी कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसकी जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने सेवई बारीक वाली इस्तेमाल किया है। आप बारीक सेवई का ही इस्तेमाल करें। ये दो तरह के होते हैं, एक रोस्टेड और एक बिना रोस्टेड। तो हमने यहाँ पे रोस्टेड सेवई का इस्तेमाल किया है। तो चलिए इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से रोस्टेड है। तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच, बड़े वाले चम्मच घी डाल दिया है पैन में, और उसे हल्का सा मेल्ट होने के बाद यहाँ पे हम कटे हुए खुरमे, कटे हुए पिस्ते सभी को हम इस पैन में डालकर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो जब आप ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करें तो यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। आप हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल भी ना रोस्ट करें। तो यहाँ पे हम गैस का लो फ्लेम रखते हुए 1 से 2 मिनट तक हम सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम किशमिश जो होती है तो इसको हम बाद में डालेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ, और बस 1 से 2 सेकेंड इस सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ किशमिश को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और 1 से 2 सेकेंड के बाद सारे ड्राई फ्रूट्स को पैन में से हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो चलिए अब हम सेवई को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने रोस्टेड सेवई का इस्तेमाल किया है तो बस हल्का सा रोस्ट करना है। तो 1 चम्मच घी फिर से हम पैन में डाल देंगे। मेल्ट होने के बाद यहाँ पे हमने जो सेवैया लिया था एक बड़ी प्याले, तो यहाँ पे हम इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो ध्यान रहे यहाँ पे भी हमें गैस का फ्लेम लो रखना है। हाई फ्लेम पे हमें सेवई को बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करना है। हमें लो फ्लेम पे बस 1 से 2 मिनट तक इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, यानी कि हल्का सा हम भून लेंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर अच्छा से आ जाए। तो आप चाहे तो यहाँ पे हल्की सी इसे मोटी वाली भी सेवैया का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल ये इसे रुमाली सेवई भी बोली जाती है। तो ये वाइट वाली भी होती है, तो उसे आप जब अगर आप वाइट वाली सेवई का इस्तेमाल करेंगे तो आप उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम देकर उसे रोस्ट करें, यानी कि उसका कलर चेंज होने तक हमें भूनना है। लेकिन यहाँ पे हमने रोस्टेड सेवैया का इस्तेमाल किया है तो बस हल्का सा 1 मिनट हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो ये लगभग रोस्ट हो चुका है। अब इसे हम पैन में से निकाल लेंगे। तो शीर खुरमे में ज़्यादा सेवइयाँ इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, यानी कि दूध ज़्यादा क्वांटिटी में होनी चाहिए और सेवइयाँ कम क्वांटिटी। तो ये देखिए हमारा सेवइयाँ रोस्ट हो चुका है, तो इसे हम पैन में से निकाल लेते हैं। तो पैन को अच्छे से फिर से हमने वॉश कर लिया है और गैस पे डाल दिया है, और यहाँ पे हम डाल देंगे दूध। तो यहाँ पे हमने लगभग 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है शीर खुरमे को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध को पैन में डाल दिया है, और इसे हम एक बॉयल आने तक हम गैस पे इसे बॉयल आने तक यानी पका लेंगे। ये देखिए दूध में
बॉइल्ड आ चुका है, आप देख सकते हैं, यानी कि ये उबल चुका है। तो गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम रखनी है। तो थोड़े से दूध हम निकाल लेंगे एक छोटी प्याली में, और इस दूध में हमने जो अभी प्याले में दूध निकाला है, तो एक चुटकी हम यहाँ पे केसर भिगो कर रख देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास केसर अवेलेबल हो तो आप इस्तेमाल कर लें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो हम केसर को भिगो कर रख देते हैं, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो दूध में भी बॉइल्ड आ चुका है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम फ्राई किए हुए, यानी हमने जो ड्राई फ्रूट्स को भुना था, इसमें हम डाल देंगे। और यहाँ पे गैस का फ्लेम लो रखते हुए हम ड्राई फ्रूट्स को पहले अच्छे से पका लेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट जो हल्के गल जाते हैं, तो शीर खुरमे की जो टेस्ट होती है वो बहुत ही, यानी बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो आप ड्राई फ्रूट्स को पहले दूध में आप हल्का सा कुक कर लें। तो ड्राई फ्रूट्स को हम दूध में डालकर कम से कम 5 मिनट तक हम इसे कुक कर लेंगे। 5 मिनट के बाद यहाँ पे हम इसे गाढ़ा बनाने के लिए ये दूध पाउडर है, यानी कि जो पाउडर वाली जो दूध आती है नेस्ले या फिर अमूलिया, उसी का इस्तेमाल हमने किया है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा दूध को गाढ़ा बनाने में, क्योंकि यहाँ पे हमने मिल्क पाउडर को डाल दिया है, तो दूध ऑलरेडी गाढ़ा हो जाएगा, वो भी बिल्कुल कम समय में। आप ये इस तरह से शीर खुरमे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। आप बहुत ही कम समय में शीर खुरमे को बनाकर तैयार कर लेंगे, वो भी बिल्कुल कम दूध में और बिल्कुल कम टाइम में। जो हम शीर खुरमे बनाते हैं, घंटों दूध को उबालते रहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाती है हमें इसे गाढ़ा बनाने में। और हमें यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ, यहाँ पे कम से कम हमें 3 लीटर दूध को इस्तेमाल करना पड़ेगा शीर खुरमे को बनाने के लिए। लेकिन इस तरह से आप जब बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 1 लीटर दूध का ही इस्तेमाल किया है, और 1 लीटर ही दूध में हम बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस शीर खुरमे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ी देर इसे पकाने के बाद ये देखिए दूध गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल बस 5 मिनट में ये गाढ़ा हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम मिल्क मेड मिला लेते हैं। तो ध्यान रहे, यहाँ पे हमने दूध वाली पाउडर इस्तेमाल किया है, तो वो हल्के से मीठे होते हैं। तो मिल्क मेड आप एक बार में ज़्यादा ना डालें, पहले आप थोड़े से डालें, उसके बाद आप चेक कर से कि आप मीठा कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भिगोया था केसर, उसे भी डाल देंगे। इससे अच्छा कलर आता है, यानी कि देखने में अच्छी आती है, और थोड़ा-सा टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डाल दें, वरना स्किप कर लें। तो ये लीजिए, हमारा शीर खुरमे की ये जो दूध होती है, ये बिल्कुल राबड़ी जैसी बनकर तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमने जो सेवइयाँ रोस्ट करके डाला था, उसे हम डाल देंगे। और इसे डालने के बाद बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं लगने वाली, क्योंकि ये बारीक वाली सेवइयाँ है। यहाँ पे गैस का फ्लेम आप लो रख लें, और बस इसे हम डालेंगे, और बस 1 मिनट ही हमें पकाना है। बिल्कुल भी आप इसे ज़्यादा ओवर कुक ना करें। लो फ्लेम पे 1 मिनट तक इस तरह से हम मिला लेंगे, और हमारी शीर खुरमे बनकर तैयार है ना? बिल्कुल आसान, बिल्कुल कम समय में ये हमारी शीर खुरमे बनकर तैयार हो चुका है। ये लीजिए। तो आप क्या करें, 1 मिनट के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें, और उसके बाद इसमें हम ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे, और ये हमारी शीर खुरमे बनकर तैयार। तो चलिए अब इसमें हम ढक्कन लगा देते हैं, और 2 से 3 मिनट तक हम इसे छोड़ देंगे, और बिल्कुल हमारी परफेक्ट तरीके से शीर खुरमे बनकर तैयार हो जाएगी। वैसे तो पुराने तरीके से हमारी शीर खुरमे बनकर तैयार है, लेकिन यहाँ पे हमने बिल्कुल नए तरीके से शीर खुरमे को बनाया है, तो इसके लिए यहाँ पे आप बने रहें। तो यहाँ पे हमने लिया है जेली पाउडर, ये रसबेरी फ्लेवर का जेली पाउडर का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सा भी जेली पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक बाउल में जेली पाउडर को निकाल लिया है, और इसे हम सबसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम पानी को बॉईल कर लेते हैं। तो 1 डब्बे जेली पाउडर में 3 कप पानी का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हमने 3 कप पानी डाल दिया है बॉईल होने के लिए। तो आप ध्यान रखिए कि आप जब भी जेली घर पे बनाएं, तो आप पानी का मेज़रमेंट बिल्कुल ध्यान रख के आप करें। जिस तरह से डब्बे पे लिखे रहते हैं,
बस उसी के अनुसार आप पानी का इस्तेमाल करें। अगर पानी का मेज़रमेंट सही नहीं होगा तो आपकी जेली बिल्कुल भी परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगी। तो पानी में बॉयल आ चुका था, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जेली पाउडर जो है अभी हमने जो मिक्स किया था उसे हम डाल देंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर से गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और बस 1 से 2 मिनट तक इसे हम इस तरह से पका लेंगे। ये देखिए आप इसे चलाते रहें, है ना? इस तरह से आप बस 1 से 2 मिनट आप हाई फ्लेम पे इसे चला लें और हमारी जेली बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होने वाली है। तो आपको जेली बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है, यानी कि पानी की मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। जितनी डब्बे पे लिखी हो उतने ही पानी का आप इस्तेमाल करें। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है शीशे वाली और इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में और इसे हम रूम टेम्परेचर पे कम से कम 45 मिनट के लिए सेट होने के लिए डाल देंगे। हमें इसे रूम टेम्परेचर पे ही रखना है। तो चलिए इसे हम रख देते हैं 45 मिनट के लिए। तो इसी बीच ये देखिए शीरखुरमे तैयार है, हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। जेली जब तक हमारा सेट हो रहा है तो हम बाउल में शीरखुरमे को निकाल लेते हैं। वैसे तो ये शीरखुरमा बनकर तैयार है, अगर आप चाहे तो बगैर जेली का भी आप शीरखुरमे बनाकर खा सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी पुराना हो चुका है। कुछ नया करने के लिए आप इसमें जेली बनाकर ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है, बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से हमने शीरखुरमे को एक बाउल में निकाल लिया और ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर लेंगे, है ना? बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए हमारी जेली भी सेट हो चुकी है, ये देखिए, है ना? इस तरह से पहले आप ऊपर से टच कर ले, ये सेट हो चुका है। तो इसे हम छोटे-छोटे पीस में काट लेंगे, एक नाइफ़ का इस्तेमाल कर लेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार जेली जितनी बड़ी आप साइज़ रखने चाहते हो, उतनी बड़ी आप इसकी इस तरह से पीसेस काट लें। हमने इसे स्क्वायर शेप में काट लिया है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है हमारी जेली, ये देखिए, है ना? और इसके ऊपर हम इस तरह से जेली को सजा लेंगे। ये रास्पबेरी फ्लेवर का इस्तेमाल किया है हमने, आप चाहे तो मैंगो फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बहुत सारे फ्लेवर की जेली पाउडर आती है। आप इस तरह से पैकेट वाले जेली पाउडर आप ले आए और उसे आप घर पे इस तरह से जिस तरह से हमने अभी बताया है आप इस तरह से बनाकर तैयार कर लें। बच्चों को ख़ास तौर पे बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आप इस ईद पे ये बिल्कुल नई तरह की जेली वाली शीरखुरमे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, आपके मेहमानों को भी ज़रूर पसंद आए। तो अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास पहले आ जाए। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए ईद पे तो आप अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो ये देखिए हमने इस तरह से एक दूसरी कटोरी में भी शीरखुरमे को निकाल लिया और उसके ऊपर हम फिर से ये जेली सेट कर देंगे, ये है ना? बिल्कुल। तो आप लोग भी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। रेसिपी फॉलो करने के लिए धन्यवाद।